कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 हरे। तो आइए आज हम लोग रामायण के सुंदर भगवान की लीलाओं की पसंद से सुनेंगे। ये रामनवमी की तिथि होती है, भगवान का जन्म हुआ है। तो कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, झंडा लगाते हैं घर में, क्योंकि अच्छा है। लेकिन जुलूस निकालना और झंडा लगाना एक क्या है, केवल चिन्ह है। उसके पीछे वास्तविकता में यह तो केवल एक रीति रिवाज है, लेकिन इसके पीछे का जो भाव है वो है भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना। भगवान को अपने हृदय में कुछ दिनों पहले सीतामढ़ी गया था, तो उधर जुलूस निकला, आक्रोश यात्रा। बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, हजारों की संख्या में लोग आए और मुझे बोले कीर्तन कीजिए महाराज जी, आप कीर्तन कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। हजारों लोग रैली में, बहुत सारे बाबा जी लोग आए थे। मुझे बोलने बोला हजारों लोग निकल रहे हैं, हम आगे कीर्तन कर रहे थे और मुझे कीर्तन करते थे। कुछ लोग बोलते थे बहुत अच्छा महाराज, क्या गा रहे हैं। बोल रहे एक आदमी मुझे कैसे बोलता है, क्या गा रहे हैं। और उसके एक हाथ से ऐसे से करा, दूसरा हाथ से उसका सारा। मुझे जय श्री राम। समझे? ठीक है, जय श्री राम बोलना खराब नहीं है, लेकिन केवल राम नाम लेने से नहीं होगा, राम के अनुरूप जीवन भी जीना पड़ेगा। समझ रहे? तो अगर केवल आप राम का नाम लेंगे लेकिन राम की शिक्षाओं का पालन नहीं करेंगे तो लाभ। तो हम रामनवमी का उत्सव बनाते हैं किस लिए कि राम हमारे हृदय में आए, और हमारे हृदय में आए। तो आइए हम राम जी के सुंदर चरित्र को सुनते हैं। कल हमने देखा कैसे राम जी का राज्याभिषेक की बात चल रही है, पूरे अयोध्या में साज सजावट चल रही है, मंगल ध्वनि बज रही है, सब लोग खुश हैं, बस देवता लोग चिंतित है। देवता लोग चिंतित है कि हम लोग का काम कैसे निपटेगा। अगर भगवान राम यहीं पर रह गए राज्य में, तब तो कहाँ जंगल में जाके रावण को मारेंगे। तो बहुत ही क्या हो गया, भगवान राम कि विनती कर रहे हैं किसी प्रकार से ये जंगल चले जाए इनका राज्याभिषेक। तो सरस्वती मैया से बड़ी प्रार्थना करते हैं, मैया मैया आप क्या करो, कुछ काम लगा दो भगवान राम को जंगल। सरस्वती मैया को बड़ी दुख होता है कि यार भगवान को जंगल भेजने का काम मैं करूं। आज हम लोग भगवान को खिलाना चाहेंगे, मारना चाहेंगे। हमारे सभी लोग चाहेंगे भगवान की तो सेवा करें। सरस्वती जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, यार मेरे कारण भगवान जंगल जाएंगे। सोचते देवताओं की रहते तो ऊंचे स्थान पे, लेकिन सोच नीची है। अपने सुख के लिए मुझे तत्व भी सिखा रहे हैं कि नहीं, भगवान तो सुख दुख के परे है, भगवान तो दिव्य है। अंतर सरस्वती सोचती है नहीं, भगवान का कार्य करना है, बाद में जाके भगवान को रावण को मारना है, बाद में लोग ये बात समझेगी। तो जाके किसके माथी को फेर देती है, किसकी मति को फेर देती है, मंत्रा। समझ रहे? और मंत्रा की मति को फेर देती है तो मंत्रा के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है, राम जी का अभिषेक सुन के उसका माथा पूरा गर्म हो जाता, उसकी आग लग जाती है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। समझ रहे? इस प्रकार से। और वो फिर जाके कैकेयी से मिलती है, पता है तुम्हें कुछ? बोले क्या बताओ। मैं रोती रहती वो बोलती नहीं है। बोले क्या लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया? बोले नहीं। तो बोलो कुछ, क्या राम जी कुछ हो गया?
सबसे पहले उसको चिंता क्या हुई, राम से कुछ हो तो बोली यार अवध में केवल एक ही आदमी का मंगल है, राम का, तो जब राम का राज्याभिषेक ये तो अच्छी बात है। तो नहीं, अच्छी बात नहीं है। राम मुझे सुमित्रा कौशल्या जितना ही प्रेम करते, ज्यादा ही प्रेम करते, मैंने परीक्षा ली है मुझे, और ये तो वो सुख की बात है। अगर ऐसा है तो मैं तुझे इनाम दूंगी, समझ रहे। और कब दोबारा ऐसी बात मत बोलना कि राम का अभिषेक होगा तो बुरा होगा। तो मेरे जीवन की इच्छा थी। वो बोल रही थी कि अरे राजा जो एक नंबर का चोर है, मुंह में अच्छी अच्छी बात बोलता है, अंदर से बहुत खराब है। और कौशल्या जो है बहुत दिनों से प्लॉटिंग कर रही थी, देखो षड्यंत्र रची है। तो तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम तो खाती सोती है, ननिहाल में बैठा है, तभी क्यों किया। मुझे ऐसा उसका बोलेगी ना क्रम का हम जवान निकलवा लेंगे थोड़ी। फिर रोने लगती, बोलते अरे क्या हुआ बोलो, तो हम कहा बोले घर फोड़ी, हम कहा बोले, हमारा तो जाम जमाने निकाल लेना चाहिए, हमारा सर फोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा भाग्य खराब है। क्या खराब है, हमारा एक ही खराब भाग्य है कि हम तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, हम तुम्हारा इसे सर फोड़ दो। और धीरे धीरे जहर बोलने लगी कि हाय रे हमको काम मिलेगा, रानी तुम बनो या सुमित्रा कौशल्या बने, हम तो दासी के दासी रहे। हमको तो एक के जीवन में दुख है कि तुम्हारा दुख सहा नहीं जाता। ऐसा बोल बोल के उसका माथा पूरा घुमा दी, समझ रहे। बोलती है कि देखो राम जी तुमसे प्रेम करते, मैं भी मानती हूँ, लेकिन कितना समय पहले देखी थी, 5 साल पहले, बदल गया है। अभी वो बदल गया भैया, शादी हो गया, पत्नी आ गया, अपना भी सोचता है। पहले तो बड़ा बढ़िया सेवा करता था, अब उसको अपना बच्चा का चिंता हो गई। तुम्हारा पता है राजा बनेगा, कौशल्या तुमसे बदला लेगी। इतना दिन से तुम फेवरेट थी ना, ये चीज सुहाता नहीं था। कौशल्या पे सब तो उसका दासी थी, केवल तुम्हें काम का करोड़ा थी, समझ रहे। लेकिन बहुत होशियार है, बोलती बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत कुटिल है। अब जब राम राजा हो जाएगा ना, तब फिर दशरथ रिटायर्ड, फिर गया तुम्हारा रानी का पुत्र, तुमको तो बस राम राजा मानता है, फिर राम का चलेगा तुम्हारा। अब कौशल्या तुमको दूध का मक्खी की तरह क्या करेगी, फेंक देगी, समझ रहे। पूरा बदला लेगी, तेरे को दासी की तरह रखेगी। जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों का कथा बताई कैसे सौतों ने बहुत कष्ट दिया है, ऐसा माथा घुमाए कि एकदम कई का माथा पूरा एकदम मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र। मैं क्या करूँ, तुम सूख गए हो, क्या हो गया एकदम, उसका मतलब इतनी सूख गई, एकदम लग रहा था मर जाएगी। ममता बोली ज्यादा हो गया डोज, आपको संभालिए, बोले नहीं धीरज रखो, समझ रहे। तो हम लोग 19 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे, आज उससे आगे चलेंगे, समझ रहे। हजारों कपट कहानी सुनाने लगी। तो उसकी पूरी अवस्था खराब हो गई है। कई सुता सुनत कटुआई, ऐसा मंत्र का जाल सुन के एकदम सूख गई ना। इससे किसी को मान लीजिए लकवा मार देता है उसे, खाओ मिल गए, शरीर एकदम पतला हो गया, पसीना बहने लगा। तन फसे कदली निका,
होने लगा। तो मैंने जैसे केला एकदम, केला का पेड़ कांपता है एकदम हवा में, वैसे एकदम कांपने लगा। केला का पेड़ बहुत कमजोर होता है, जब दो तूफान आएगा तो केला का पेड़ उतना कम स्ट्रांग होता है, कमजोर होता है, एकदम पतला पतला तो होता ही है, उड़ जाता। मुझे एकदम कांपने लगी, एकदम उसके जीव में तूफान आ गया। मुझे और कुबरी सोची कि मर न जाए, काम में नहीं चौपट हो जाएगा। कबरी दसन जीव तब जा कही कही कोटि कपट ठीक है, घबराओ मत, धीरज रखो, समझ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसा बोली उसको कि उसको लगने लगा दुनिया में एक के दोस्त थे मेरा, कौन? मंत्रा। समझ रहे हैं, उसके मन में किसके प्रति प्रेम आ गया, मतलब यही सही है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। उसके मन में कुछ आल आ गई, समझ रहे हैं। फिरा करम प्रिय लागी जानी, फिरा करम प्रिय लागी जानी, बंद करानी मानी करानी, बंद करानी मानी करानी। अब उसको कौन अच्छी लगने लगी? मंत्रा। वही हंस लगने लगी, बक के समान थी वो, लेकिन वो हंस लगने। अब देखी मंत्रा कि मेरा पूरा कंट्रोल में आ गई। किसके कंट्रोल में आ गई है? बोलने क्या कह रहे, पूरी डरी हुई है। तो ठीक है बोलती है तुम, मेरे को भी लग रहा है कुछ अपशगुन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। बुरा ये होना था, राम जी को बनवास करने वाली थी। बुरा ये नहीं था कि समझ रहे राम जी का अभिषेक हो, लेकिन सुनु मंतरा बात पूरी तोरी, सुनु मंतरा बात ठीक बोले, तो मुझे लग रहा है मेरा बहुत बड़ा दुख आने वाला है, इससे मेरी आँख की दाई आँख फड़क रही है। समझ रहे, मैं रात को सपने भी देख रही हूँ, पता है, बुरे बुरे सपने आते हैं। दिन प्रति देख रात को सपने, दिन प्रति देख रात को सपने, कनौर सो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, लेकिन मैं तुमको कुछ कहती नहीं थी, मैं सोचते ऐसे आ रहे होंगे। अब मुझे समझ में आया कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे ऊपर। हाय रे हाय, क्या करूं, काह करो सखी सुध स्वभाव, काह करो सखी सुध स्वभाव, दाहिन मामन जान तो मेरी सच्ची फ्रेंड है। हाय रे हाय, मेरे साथ इतना बुरा शादी सजा रहा है, मैं तो एकदम सीधी सवार क्या हूँ, मैं ठीक सीधी बेचारी, समझ रहे, बोलते मैं तो एकदम सीधी हूँ। हाँ, मुझे तो दाहिना बाइना आता, घुमाना बात आता नहीं है। हाय रे हाय, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया गया, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। समझ रहे, क्या बोलती है, अपने चलत न आज लगे अनवर का मैंने आज
आज तक अपने जीते जी चलते चलते किसी का भला बुरा नहीं किया। मेरे साथ इतना बड़ा दुख हो गया कि मुझे मेरे साथ ऐसा बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है कि मुझे रानी के पद से हटा दिया जाएगा, मुझे नौकरानी बना दिया जाएगा, मुझे स्वर्ग का सहना पड़ेगा। हाय रे हाय, इतना बड़ा दुख आएगा। हाँ हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं स्वर्ग की सेवा, मैं कौशल्या की नौकरानी नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी यार, नहीं बनूंगी। भले ही मैं बाप के घर चली जाऊंगी, मैं वहां जाके जीवन बिता दूंगी, लेकिन मैं जीते जी नौकरानी का काम नहीं करूंगी। मैहर नैहर जाना मायके जाके रह जाऊंगी, लेकिन मैं सौत की सेवा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। सब किसका हवा का पुलाव पकाया गया था, सब मंत्रा ने पकाया था, सब सच्चा मान ली, कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन सब, इसलिए जीवन में बुरे लोग का संग से बचना। ऐसा उल्टा पुल्टा समझा देंगे ना, समझ रहे। एक बार पति पत्नी थे, उनका कभी झगड़ा नहीं होता था। एक औरत थी, वो एक्सपर्ट थी, सब बढ़िया से बढ़िया आदमी भी क्या करा देगी, झगड़ा, समझ रहे। तो बुढ़िया जाए थी रास्ते से, तो लड़का मिला, और बेटा ठीक है तुम? हाँ माता जी आशीर्वाद है आपका, समझ रहे। उसको पता था ये बुढ़िया क्या करते हमेशा जहर। बेटा सुना शादी हुआ है? सुने हाँ माता जी, नया नया हुआ। बेटा संभल के रहना, आज कलयुग आ गया है। हाँ वो संभल के रहना, टेंशन मत लीजिए बेटा, सब संभल के रहना। कभी कभी शादी के बाद ना राक्षसी आ जाती है। तो तुम्हारी पत्नी राक्षसी नहीं होगी, अच्छी होगी, लेकिन कभी कभी आ जाती है। हाँ हम तो बहुत दिनों से बूढ़े हो गए ना, बहुत देखे पत्नी पति को खा जाती है। मतलब कुछ स्त्रियां पिछले जन्म का स्वभाव होता है, इस जन्म में जाता नहीं, तो कभी कभी पत्नी को खाट के खा जाती है। हाँ ठीक है, मेरी पत्नी ऐसा समझ रहे। वो घर गया, माथा मतलब रुके गया था। कभी दिन पत्नी कैसी आती है, राक्षसनी आती। तो रात को सोया हुआ था, उसके शरीर में ऊपर इसको क्या हो गया। तो वो सोया हुआ था, समझ रहे। तो पत्नी उसे आलिंगन कर रखी थी और उसके सिर को सर चाटने लगी, समझ रहे हैं। तो उसको लगने लगा रही, क्या बोली थी, ये हमारे शरीर को चाट रही, समझ रहे। ये हमारा पसीना चाट रही, मतलब कल खून भी चाट सकती है, समझ रहे। लग रहा है घर छोड़ के भाग गया। तो बहुत खतरनाक लोग होते दुनिया में, समझ रहे। उल्टा उल्टा स्टोरी बना देंगे, क्या बना देंगे, समझ रहे। कुछ नया स्टोरी बना देंगे, ऐसा तो वैसा, समझ रहे। अब कोई रास्ते से जा रहा है, जरूरी है कि मान लीजिए वो बंदूक लेके जा रहा है, आप ही गोली मारने जा रहा है क्या? अरे बंदूक लेके जा रहा है, आप पे गोली मारेगा। हजार कारण से बंदूक लेके जा सकता है, समझ रहे। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, समझ रहे, बुरे संग वाले लोग, तो लोग अपना हिसाब से बोलते, देखो ऐसा करा इसलिए ऐसा हो गया, समझ रहे। देखो जब से वो तुम्हारा शादी है, तब से देखो थोड़ा ही हो गया। हाँ तो ऐसा करके उल्टा उल्टा घुमा के, तो जो भी है, मंत्रा ने ऐसा डरा दिया कि वो एकदम बेचारी डर गई। बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन हम स्वाद का सेवा, समझ रहे। अरि बस देव जिया बस जाए,
अरे दुश्मन का सेवा करने से बढ़िया है मर जाना। कौशल्या हमसे दुश्मनी निकालेगी, हम उसका सेवा करेंगे, उससे बढ़िया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। समझ रहे? हम लेकिन आत्महत्या करना नहीं चाहते थे, रो भी रही थी क्या होगा, समझ रहे? और कुबड़ी सोची हाँ मेरा पूरा कंट्रोल में आ गई। दीन बचन कहो दीन बचन कहो सुनी कुबड़ी प्रिय माया मेरा क्या होगा, मैं सेवा नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर रहूँ, घर भी जाऊंगी, वहां नहीं स्वीकार किए तो क्या होगा। हाय रे हाय, इतने सालों तक मैं आनंद से रही, अब मैं कुछ भी रबड़ी खाऊंगी तो मेरे को कौशल्या से परमिशन लेना पड़ेगा। हाय रे हाय, वो सूखा खाना दे देगी, अरे पता नहीं क्या करेगी, मेरा बच्चा को ऐसा हो जाएगा। पूरा एकदम डर गई। अब कुबड़ी सोचेगी है अब हम समझ रहे। तो कुबड़ी बोलती है टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, समझ रहे मैं हूं ना। अस कस कह मानी मन अस कस कहु मानी मन सुख सुहाग तुम कहु निरसोना सुख सुहाग मन में दुखी मत हो, तुम्हारा सुख सुहाग दोनों बढ़ेगा, दिन दुना हो चार चौगुना, टेंशन मत लो। हम है ना, हम है तो क्या कम है। वो तो डरी भी, मेरा हालत पूरा पंचर होने वाला है, हमको तो शॉर्ट टॉर्चर करेगी, ये हो तो बड़ी टेंशन में हो। यही राहुल अति अन्न भरता तो दुनिया में दुष्टों का संग से बचिए। किसके संग से बचिए? दुष्टों का संग से बचिए, क्योंकि आपका जीवन नष्ट कर देंगे। क्या करेंगे? भगवान स्वाभाविक हमसे प्रेम करते, क्या करते हैं? माँ बच्चे से प्रेम करती कि नहीं? कभी कभी उसको एक थप्पड़ मार दी, बुरा करेगी, बदमाशी करे थप्पड़ मार दी। लेकिन बुरा लोग का संग करे, देखो तुमसे दुश्मनी करती है, क्या करती है? तुमसे क्या है? भगवान कृष्ण भी लीला करने आते थे, उनको भी ऐसा करके समझाया जाता है, समझ रहे हैं? मक्खन चोरी करते थे तो यशोदा डांटती थी, मिट्टी खा ले डांट रही है, समझ रहे हैं? तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा तुमको डांट रही है, हाँ तुम ये बोलो, बोलती बलराम तुम मिट्टी खाया? बोला हाँ ये लोग खाया पक्का खाया। बोले नहीं भैया मैंने खाया। बलराम क्यों बोला है? सब मेरा दुश्मन है, क्या है? समझ रहे? पता है वो क्या बोलता है? बोलता है कि हम तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम उठा के लाई थी इसलिए हम तो गुस्सा करते हैं। समझ रहे? मैया मोरी मैं नहीं मान आयो, मैया मोरी मैया मोरी मैं मैया मोरी महिमा करिहारो। बोल रहे हैं ख्याल पड़े ये सखा सब मिले, मेरे मुक्त आयो।
समझ रहे भैया, ये लोग का पूरा साजिश है, क्या है समझ रहे। हाल परे ये सखा सब पीली, ख्याल परे ख्याल परे ये सखा सब पीली, मेरे मुख लब ठारो, ये लोग सब तारीफ करके मेरे को फंसाना चाहते हैं, समझ रहे। जैसे सूरदास जी को सुंदर सुंदर भजन लिखे, कभी कभी कृष्णा बोलते हैं कि तुम मेरे को मार रहे ना, मेरे पे विश्वास नहीं करते, लोग विश्वास करते हैं, हाँ क्योंकि तुम हम खरीद हमारा अपना बेटा नहीं ना, खरीद के लाएंगे क्या दिखाएगी, समझ रहे। तो इस प्रकार से अभी आदमी कुछ भी करे उसके दो चार एंगल हो सकते, समझ रहे। कोई आदमी बच्चे को मार अपना समझ के ही मार सकता, कोई पराया समझ के ही मार सकता, समझ रहे हैं। तो इसीलिए अब कैकेयी को ऐसा घुमा दिया किसने, मंत्रकार, समझ रहे हैं, ऐसा पिक्चर बना दिया। देखो भरत नहीं है तब हो रहा है, क्या हो रहा है, भरत नहीं है तब ऐसा उसका माथा घुमा दिया, उसको एकदम कन्विंस हो गए, एकदम सही बोले, समझ रहे। तो एकदम कैकेयी उसका गुरु कौन बन गई है, ममता, ममता उसकी गुरु बन गई है। बोले तुम टेंशन मत लो, तेरा बुरा किसने करना चाहा, कौशल्या ने, किसने बुरा चाहा, राम तो ठीक ही है, दशरथ भी क्या करे, मेन उसका साजिश है कौशल्या का, जो तेरा बुरा चाहता है जय राहुल अति अनबल दाका सोई पाई न फल बल दाका। तुम्हारा बुरा करना चाहिए, हाँ उसके मुंह में कीड़ा लगे, हाँ उसका शरीर जल जाए, मर जाए, तेरा बुरा करना चाहिए, समझ रहे। जब ते कुमत सुना मैं स्वामी, जब ते कुमत सुना दुख न पातर नींद न जामी, तेरा बुरा करे कौशल्या, उसी का बुरा होगा, क्या होगा उसी का, तेरा बुरा करना चाहती है, मेरे रहते रहे, जब तक मैं रहूंगी तेरा बुरा वो नहीं कर सकती। इस प्रकार से आंखें पलकों का रक्षा करती है, पल की आंखों का रखती है, मैं तो पहले तुझे चोटने लगी, पहले मुझे चोटने, तो टेंशन क्यों लेगी, अरे तेरा टेंशन लेके मेरे को रात को नींद नहीं आती। जब से सुनी हो ना कि राजा राम का राज्याभिषेक होगा, फिर तेरा टॉर्चर होगा, मुझे उस दिन से क्या नहीं आ रहा है, नींद है। अभी एक दिन भी नहीं हुआ, 2 घंटा पहले सुनी है, कितना घंटा पहले सुनी हो, तो अभी एक दिन उसका रात गया भी, लेकिन क्या बोलती है, उस दिन से मेरे को रात में नींद नहीं दिया, उस दिन से भूखे नहीं लगा, 2 घंटा भी भूख क्या लेगा, समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस दिन से भूख न पा सकते, मेरे को दिन में भूख नहीं लगती, रात को ऐसा घुमा रही सूचना, समझ रहे। और चेक भी नहीं की कितना खाई, मान ली हाँ इसको भूख नहीं लग रहा है, अरे भूख नहीं लग रहा तो कितना, 15 दिन से बोले, 15 दिन लीव मिला तो 15 दिन खाई नहीं, 15 दिन से खाएगी तो ऐसे रहेगी, समझ रहे। तो ये भी थोड़ा मान ली, हाँ। जब आदमी के अंदर जब आसक्ति आ जाती है तो देखने की शक्ति कम हो जाती है, समझ रहे। जब कोई चीज के प्रति आसक्ति आ जाती है तो उसको देखने की शक्ति कम हो जाती है, वो उसी एंगल से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी को जब परेशान करना होता है, घुमाना होता है, लोग क्या करते हैं, उसकी आसक्ति को सामने खड़ा कर देते हैं, समझ रहे। आजकल जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसकी जरूरत नहीं है लोगों को, उसमें मान लीजिए लड़का को चाहिए कुछ, उसमें लड़की का फोटो डाल, लड़का बोले ओ ये सामान खरीदेंगे तो लड़की भी मिलेगी तो एक कोलगटवा का एडवर्टाइजमेंट में एक लड़की रहेगी, समझ रहे। ये सब क्या है, वो लड़का पकड़ा, समझ रहे, वो कोलगेट की जरूरत है नहीं, वो खरीद लेता है हर एक, समझ रहे। इसको बोलते पागल, समझ रहे। देखिए जैसे शिव जी का भजन किया, उसका नाम था भस्मासुर,
तो मैं विकास हूँ। तो उसने बहुत भजन किया, तो शिव जी को बोले बोलो बेटा क्या चाहिए? बोले आंख नहीं चाहिए, बगल वाली चाहिए। शिव जी बोले बोला ऐसे खतरनाक आदमी है। बोला नहीं, लेकिन मन में ऐसा विचार था। बोले बेटा बोलो क्या चाहिए? तो सोचा चाहिए तो ही नहीं तो नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए पत्नी। इसको कैसे उठाया जाए, इसके सामने तो कुछ कर नहीं सकते। बोला ऐसा वरदान दीजिए जिसका सर पे हाथ रखे उड़ जाए। अब शिव जी पगले पर अलग भाव में रहते हैं, तो दिमाग नहीं लगाते, बोले बाबा ठीक तथा। जब तथा तू बोल दी तो घूर के देखने लगा पर ये शिव जी बोले क्या हो गया? मेरी पत्नी घूर के क्यों देखे? अभी तक माँ बाप बोल रहा था, अभी बेटे तब मूड चेंज क्यों हो रहा है? और शिव जी कैसे हाथ करके दिखाने लगा। शिव जी डर गए बाबा, समझिए तो हमारा बाबा निकल गया, समझे अभी को उड़ा देगा, समझ रहे? तो शिव जी भागे, समझ रहे? और शिव जी के भैया रुक 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 रुक, वो आगे आगे शिव जी आगे आगे पीछे, समझ रहे? जहाँ जा रहा शिव जी भगवान को याद के भगवान कहाँ फंसा है। शिव जी भगवान हरि को पुकारने लगे, भगवान बचाइए बचाइए। तब तक भगवान ब्राह्मण का रूप लेके आया और जा रहा था, शिव जी आगे आगे पीछे पीछे। बोला ऐसा को नहीं बोलते, किधर जा रहा है? इधर पेड़वा के नीचे भगवान बैठे थे ब्राह्मण का रूप। जब बाप का नाम सुना, उसका बाप का नाम शकुनी था, महाभारत वाला है दूसरा। बाप का नाम जानना मतलब मेरा परिवार का कुछ होगा। बोलिए महाराज जी काम चाहिए, बोलिए। इधर भाग रहा है? हाँ, मनुष्य शरीर इतना कष्ट देने के लिए, दौड़ धूप के लिए, कि खाने पीने और मौज करने के लिए। हाँ, क्या कर रहा है तू? इतना तपस्या कर रहा है, दौड़ किस ले रहा है? अरे बढ़िया से खाओ पियो और सुतो। बोला हाँ वही सोच रहे थे, लेकिन किसके पीछे भाग रहा है? बोला वो समझ रहे हैं, तो हमारा दिल पागल है, समझ रहे हैं? विलेन है कोई हीरो था, उसको उड़ा रहे थे। तो क्या करे, कौन मिले? वो शिव जी जो है, तो उसी से बर मिला है, जिसका सर पे हाथ रखेंगे उड़ जाए। और भगवान दिए ताली जो, अरे पगलवान, अरे पगलवान, अरे एक अप्रैल है ना, अरे एकदम तुम्हारा अप्रैल फूल बन जाएगा। मतलब आज हम कुछ नहीं बोले, जाओ 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 जाओ। हुआ क्या? तुम्हारा कौन न्यूज़पेपर फ्रंट पेज फोटो है? अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। तुमको मूर्खादि राज डिक्लेयर किया जाए, मतलब बस तुमको पता होता नहीं है, तुम शास्त्र से नहीं पढ़ता है कार्य। हाँ थोड़ा पढ़ते हैं, तुम अपडेट नहीं रहता है। यूट्यूब आजकल समझ रहे, तुमको न्यूज अपडेटेड नहीं है। कहाँ क्या कहना, इस शिव जी का पता नहीं है, पावर खत्म हो गया, शिव जी का शक्ति खत्म हो गया, तुमको पता होता नहीं है। इसको पोस्ट से हटाया गया, पता है कि नहीं तुमको? तुम नहीं पता है, इसका ससुर जी इसको घुसने नहीं दिया, जाके इसको उसको हटा दिया, और इसका सब शक्ति खत्म हो गया, समझ रहे? ये शिव का आजकल पावर नहीं चला, इसी फोकट में घूम रहा है। देखना तुम्हारे पीछे ले जाएगा खूब दूर, अपना आश्रम उश्रम में अपना पूरा कैमरा सेटअप जहाँ रहेगा वहां ले जाएगा, और तुम जैसे हाथ रखेगा कुछ ना होगा, और फिर फोटो एकदम कैमरा रहेगा, तुम्हारे फोटो सब हंसेगा एकदम। जा जा जा, अच्छा इस शिव हमारे साथ इतना बड़ा पार्टी किया, इतना बड़ा नाटक। हम मजाक कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। हाँ देखना कल तुम्हारा पूरा पूरा वायरल हो जाएगा, करोड़ों व्यू जाएगा कि कौन मूर्खा दी रहा है, तुम विकास मूर्खा दी रहा है। कोई सा गुस्सा चढ़ा, क्या हम मूर्खा दी रहा है, मेरा फोटो आएगा, ऐसे मजाक करेगा लोग, छोड़ेगा तो हाँ छोड़ना कैसे, इसको मारो, जब परेशान कर रहा है लोग, जब इसको पीटा। देखना तुम्हें हंसी होगा, समझ रहे? शिव को पीटना चाहिए। तो तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, झूठ बोल, शिव का वरदान खत्म हो चुका, हम बोल रहे हैं, तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो अपना सर पे हाथ कर, कुछ नहीं होगा।
वो इतना उसका माथा घूम गया, इतना माथा घूम गया, उसको सोचना चाहिए था सही भी तो हो सकता है भाई। तो विष्णु का हाथ में रख कर देख लेता कि ठीक है हम अपना सर पे करोगे, तुम्हारे सर पे देखते हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं, हो गया तुम बनेगा। तो ऐसा बुद्धि भगवान घुमाए, वो सोचने लगा हमारा इंसल्ट होगा, उसका माथा में फोटो आने लगा, अरे बेटा सब मजाक करेगा। उसी को सोचने लगा जैसे जैसे भगवान नचा रहे, जैसे वो सर पे रख दे वो बोले जाएगा। तो बहुत बार जब आदमी आसक्त हो जाता है तो आदमी जैसा कोई उसको बोलेगा ऐसा सोचेगा, ज्यादा अपना बुद्धि उसको समझ रहे, इसलिए क्या कहीं आसक्त हो गई, उसको डर लगा दी तुम्हारा कल इंसल्ट होगा, तुमको नौकरानी बना दे, ऐसा कुछ नहीं था। और भी पॉसिबिलिटी है ना, समझ रहे। हम देखते हैं अर्जुन ने बहुत सारा शादी किया, द्रौपदी से किया, सुभद्रा से किया, दोनों अच्छे से रह ले, लेकिन अपना अपने हिसाब से स्टोरी बताई जिसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ रहे। ऐसा उसको घुमाई, कौशल्या के मन में डर बैठ गया, समझ रहे, और उसको पूरा अपने हिसाब से घुमा रही, देखो हम तुम्हारे शुभ चिंतक, हमको रात को भूख नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और हमको दिन में नींद नहीं, रात को नींद नहीं आ रहा है, दिन में भूख नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा झूठ बोल रही। और बोलती है पता हम ज्योतिष को भी दिखाए थे, कोई ज्योतिष के पास नहीं गई, बोलते हम ज्योतिष को से गंदा करवाए, समझ रहे। पूछहु गुणन रेखती मैंने ज्योतिषों से जो गणना करते हैं ज्योतिष लोग उनसे कैलकुलेट करवाया, और उन्होंने बोला पता है भरत ही राजा बनेगा। कौन राजा बनेगा? भरत भुआल भाविनी करहु तो कौशल्या की नौकरानी बनना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा डर जाएगी तो क्या कुछ करेगी। तो बोलते नहीं ज्योतिषों से दिखवाया भरत ही राजा बनेगा, भरत ही पहले इसको पूरा डरा दिया, पॉजिटिव काम करवाएगा, तो भरत का राजा बनेगा, पक्का बनेगा, तुम क्या बता लो समझाएगी, समझ रहे। मैं उपाय बोलूँ क्या, मैं कुछ उपाय बोलूँ, भामिनी करो तो कहो, तुम बोलेगी तो मैं उपाय बोलूँ, तुम नहीं बोलेगी तो हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलेगी तो हम उपाय। अब ऐसा घुमा चुकी है वो, तो जो बोलेगी वो करेगी। फिर बोलती है तुम बोलेगी तो हम उपाय बोलेंगे। लेकिन एक अच्छा पॉइंट है कि हम सुने हैं भरत राजा बनने वाला है, और अभी भी दशरथ तुमको मानता है तुम्हारी सेवा बस। पहले बोली थी राजा बेटा एक नंबर का चुट्टा है, तो मुंह में अच्छा बोलता है और अंदर से खराब है, अब बोली राजा तुम्हारे बस में। अब कैकेयी का ऐसा माथा घुमा दिए, कैकेयी बोलती है तुम जैसा बोलेगी वैसा करेगी। तुम बोलेगी कि सूरज पश्चिम से उतर, बोलते तो क्या बोलती है, तुम जैसा बोलेगी वैसा करेगी। क्या करेगी? परहु कूप तू वचन पर सकहु पूत पर क्या कहत मोर दुख देख तू बोलेगी तो कुआं में गिर जाऊंगा, कोई बोलेगा वो कुआं में गिर जाएगी, बोले तुम तो मेरे को इतना विश्वास है, अरे मेरा पट्टी छोटा निकल गया, हाँ मेरा बेटवा लोग नहीं ध्यान दिया, बेटवा तो निकल गया किधर, तो भाग रखा है नानी घर में, मेरा पति तो बेटा वो अलग ही है, सब लोग चोर है, समझ रहे हैं। मेरी एक ही तू चिंतक है, तू कौन? इसलिए तू बोलेगी कुआं में गिर जा तो मैं कुआं में गिर जाऊं, समझ रहे हैं। तू बोलेगी तो पति को भी छोड़ दूंगी, समझ रहे हैं। सकहु पूत पति त्याग, पति को भी छोड़ दूंगी, बेटा को भी छोड़ देंगी, तू मेरा शुभचिंतक है, कहाँ से मोर दुख देगी, बस तुझसे मेरा दुख नहीं देगा, तुझे भूख नहीं लग रही, तुझे सोया भी जा रहा है, वाह वाह तू तो मेरी करेगी, समझ रहे। जो बोलना है बोलना, तू जैसा बोलेगी वैसा ही। और कुबड़ी बोली पूरा मेरा कंट्रोल है,
कुबरी करी कबूली कठोरी कुबरी करी कबूली कपट चूड़ी उर पावन कपट चूड़ी और पावन पूरा उसको कपट की कहानी से उसको कबूल कर बोलेगी बोले करेगी जब जैसा बोले जब कुआं में कूद जाए तो पूछे करेगी। और उसने क्या किया कपट रूपी छुरी से एकदम क्या किया उसका कठोर हृदय से पत्थर वाला हृदय से उसको क्या किया कठोर हृदय से पत्थर जैसा पत्थर पे करते हैं चाकू में धार लगाते हैं एकदम पत्थर से ऐसे उसको धार लगाया। किसको काटेगी कैके को काटेगी और कैके को लगे पशु को आदमी क्या खिला घास खिलाता है और फिर उस पशु को क्या करता है उसे हरा हरा घास खिला रही कौन मंत्रा किसको कैके और उसी को काटेंगे इसलिए बोल रहे हैं। और रानी को लग रहा नहीं मेरी बहुत शुभ चिंतक है क्या है लखई न रानी निकट दुख भई चरण हरित बिना बलि और रानी को लग रहा है मेरी शुभ चिंतक है लेकिन जिस प्रकार से वो बकरी को पालने वाला उसको क्या कर हरी हरी घास खिलाता है उसको तो वैसे ही इसको लग रहा है मेरी शुभ चिंतक है लेकिन बाल बलि पशु को जैसे आदमी खिलाता है घास और फिर काट देता है वैसे इसको काटने वाली इसका बुरा करने वाली लेकिन इसको क्या लग रहा है अच्छा लग रहा है। ये बात बहुत अच्छे से बोल रही है मेरे को रात को नींद नहीं आती है मेरे को भूख नहीं लग रही मेरा दुख देख कर मेरा तो सर फोड़ दो मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ ना ऐसा बोल बोल के तो माथा कंट्रोल करे। देखने में बहुत सुंदर लग रही बात है लेकिन अंदर से कठोर है ना सुनत बात मृत्यु अंत कठोर सुनत बात मृत्यु देखने में किसकी बात तो मधुर लग रही है लेकिन अंत में क्या हो कठोर बनेगी तो कष्ट देगी। जिस प्रकार से आदमी को अगर कोई शहद दे क्या दे और शहद में क्या जहर घोल घोल को पिलाए जहर तो बड़ा मीठा लगेगा समझ रहे शहद में थोड़ा क्या मिला दे जहर घोल घोल के पिलाए लिखे कितना मीठा है वाह वाह खा लीजिए फिर क्या होगा खाते समय मीठा लगेगा फिर इसलिए दुनिया में माया बड़ी खतरनाक होती है देखने में बड़ी अच्छी लगती है क्या लगती है समझ रहे लेकिन आदमी को सतर्कता से गुरु वैष्णव के निर्देश में सोचना चाहिए समझ रहे बहुत बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते उसको लगता है हाँ हाँ सब अच्छा होगा समझ रहे ऐसे ही उठना कुबड़ी जो है मंत्रा उसके माथा को घुमा हाँ हाँ बहुत अच्छा होगा तो ऐसा कर वैसा कर समझ रहे पूरा उसका माथा को कंट्रोल कर लिए और देखने बोल रही मैं तेरा भला चाह रही हूँ भला वैसे ही जैसे एक व्यक्ति था समझ रहे उसके पिताजी बहुत अमीर थे उनके दो बेटे थे तो एक बेटा बड़ा बेटा पिताजी को फॉलो करता था और छोटा बेटा भी पिताजी को मानता था लेकिन अब छोटे बच्चों को प्रॉपर्टी दे देंगे पूरा 5 साल का बच्चा को प्रॉपर्टी दे दे संभाल पाएगा हाँ लेकिन उसने दुष्टों का संग कर लिया किसका संग कर लिया दुष्टों का बस अब क्या हुआ दोस्तों बोलते देखो पिताजी तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी क्यों नहीं करे अपने नाम पे कर रखे तुमको जब खटाएंगे समझ रहे तुम देंगे नहीं तो माथा में धीरे धीरे घुसने लगा समझ रहे ऐसा पिताजी के मन में नहीं था तो अपना बेटा का अच्छा ही सोच रहे थे लेकिन उसके मन में धीरे धीरे घुसाने लगा देखो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा समझ रहे और उसके मन में जहर घोल दिया देखो तुम देखना बोलना पिताजी को जैसे ही बोला प्रॉपर्टी दे दीजिए देखना उसका चेहरा कैसा हो गया
अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे को देना है तो खुश होना चाहिए ना कि मेरा बेटा मांग रहा है। तुम्हारी मम्मी पूड़ी बनाया है, तुम पूड़ी दो, वही खुश हो जाएगा, दो बेटा। लेकिन देखना तेरा बापुआ एक नंबर का चोरवा है, जैसे मांगेगा प्रॉपर्टी ना, देखना उसका चेहरा कैसे हो जाएगा। देख मांगा 10 साल का हुआ, पापा आपका 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है बताइए। इधर है बेटा, उधर है। इतना कितना तुमको क्या मतलब, पढ़ाई लिखाई करो। पर दोस्त बोला था जब ज्यादा पूछेगा ना पिताजी प्रॉपर्टी बड़ी बैठ चुप रहो। अगर घर का आदमी क्यों नहीं बताएंगे, बताइए छोटा बच्चा उसको कुछ बताएंगे। हाँ उसको ऐसा घुमा दिया, देखना बाप से पूछेगा पापा कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बताइए, कितना ऐसे आपका, तो वो तुमको डांटेगा। स्वाभाविक सी बात है, पिताजी डांटेगा, पढ़ो अभी क्या कर रहे थे पूछ रहे हैं। उसको घुमा दिया था, तो जब पूछा कि पिताजी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बताई, तो तुमको क्या मतलब, खाओ ना पढ़ाई करो। उसको लगना ठीक बोला था मेरा दोस्त, देख रहा है ऐसे बोले। हाँ पिताजी हमको प्रॉपर्टी दे देता था, क्या बोला था प्रॉपर्टी तो दे दो, ठीक कंफर्म हो गया दोस्तवा, ठीक बोल रहा है दोस्तवा। देख रहे हैं क्या पिताजी कुछ गलत ऐसा घुमा के बोला है, उसको क्या लग रहा है, लग रहा है पिताजी उसको। इस प्रकार से कभी कभी लोग तो मीठी मीठी बात करने लगा, उसने जब बोला नहीं तुम झगड़ा करके प्रॉपर्टी ले दे, तो पिताजी दे दिए प्रॉपर्टी। जब उसको बुद्धि तो थी नहीं, बुद्धि उसको, और जब पैसा था तो बहुत दोस्त मिल गया, पैसा था तो बहुत सारा दोस्त को बोला खाओ पियो मजा करो। पिताजी उतना खाने पीने में मजा नहीं करो, तो पढ़ाई लिखाई करो। उसको लगने देखा दोस्तों के साथ कितना आनंद है, क्या है बढ़िया से खाते हैं पीते हैं। मेरा पिताजी इतना प्रॉपर्टी रख लिया, कुछ करता नहीं, हमको बस दाप के रखता है। और वो क्या किया, उसे एंजॉय कर। लेकिन जब पैसा खत्म होने लगा तब दोस्तों को फोन किया, चल ना वो पैसा तो खत्म हो गया, तुम दे दे। धीरे धीरे सब दोस्तों गायब, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जीवन में जब बुरा संग कर लेता है आदमी, तो धीरे धीरे उसके जीवन में क्या आता है, जैसा आदमी घुमाता है उसको बोले देखिए कहीं घुमा रही, सो मतलब कहीं घुमा रही। याद है तेरे को, याद है तो क्या याद है, कहीं तेरी सुधी और तुमको याद है, तुमने मुझे बताया था, तो क्या बताया था, दुई वरदान भूप रण थाके, दुई वरदान भूप रण थाके, मानो आज जुड़ावो थाके, मानो आज जुड़ावो थाके। एक बार याद है तुम बताई थी कि राजा युद्ध में गया था तो उसको बचाई थी, तो राजा ने खुश होकर वर बोला था मांगो, तुमने बात में नहीं, तो याद है 2 वर दिया था, बोला हाँ याद है। तो तुम्हारा 2 वर बाकी है ना, आज जाओ, आज जरूरत आ गई है, आज तुम्हें क्या होगा, नौकरानी बनाने के समय काम आएगा एक बार, तुम जाओ और उसको बोलो क्या चाहिए, नौकरानी नहीं बनेगी, क्या चाहिए 2 व्रत में, तो क्या मांगो, सूत ही राजू राम वनवास, अपनी रक्षा करनी है। अगर तुम्हें कौशल्या का दासी नहीं बनना है तो आज तुम रक्षा के लिए क्या करो, वो 2 वरदान दो। पहले वरदान से क्या करो, सूत के लिए बोलो कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। पहला वरदान क्या मांगो, सूत ही राज, मेरा बेटा क्या बनेगा, और राम कहाँ जाएगा, वनवास जाएगा। और ऐसा करके जो कौशल्या के मन में विचार है तुमको नौकरानी बनाएगा, उसको तुम नौकरानी बनाना। भूपति राम शपथ जब करने, भूपति राम शपथ जब करने,
पति बोलेगा 2 वर मांगना, ऐसे मत मांगना, उसको बहुत घुमाना कि देंगे पक्का, पक्का देंगे, पक्का। बोले राम का जब कसम खाएगा ना तब मांगना, ताकि राम का कसम काटने की, समझ रहे हैं? राम कसम खाएगा तब उसको मांगना, समझ रहे हैं? और आज ही काम निपटाना पड़ेगा। आज की रात ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की रात बीत गई तो तुझे जीवन भर नौकरानी रहना पड़ेगा, और आज की रात तुमने अच्छे से काम कर दिया तो जीवन भर रानी करेगी, समझ रहे हैं? हो ही अकाल आज आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आज की रात में तेरा काम बन सकता है या बिगड़ सकता है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से रखना। जाओ उसे 2 वर मांगो, आसानी से मत मांगना, जब तक राम का कसम नहीं खाए तब तक मत मांगना, जब राम का कसम खाए तब मांगना। क्या 2 वर मांगना है? भरत को राजा और राम को, क्योंकि भरत को केवल राजा बनाओगी, ये राम साथ में रहेगा तो लोग गाली देंगे, समझ रहे हैं? और धीरे धीरे लोग को राम पसंद आएगा। लेकिन राम को बाहर भेज देंगे तो लोग राम बाहर चले गए, भूल जाते हैं लोग, तो कौन पसंद आ जाएगा, समझ रहे हैं? इस प्रकार से किसने माथा लगा दिया, और पुराने की। तो क्या करना, तेरा व्रत कैसे मानेगा? 2 व्रत जाके कोप भवन में चली जा। किधर चल जा? बड़कू हाथू करी पाती कमल को बगिरा काज सवारो सजल सहसा जनी। जा, कहाँ चली जा? कोप भवन में चली जा, और बहुत सतर्क रहना। आज की रात काम बिग बनाना है। क्या बनाना है? समझिए, काज सवारा सहस, ऐसा नहीं बात चिकनी छोटी बात में मत आएगा ना उसकी, समझ रहे हैं? बोलता बड़ा मुंह से मीठा है, अंदर से पूरा बदमाश है, समझ रहे हैं? और पूरा विश्वास हो गया कह गई को मेरी दुनिया में एक ही शुभ चिंतक है, कौन? कुबड़ी नंबर 1। कुबड़ी है रानी प्राण प्रिय कुबड़ी रानी प्राण प्रिय, बार बार बड़े गोरी तेरा जैसा कोई दोस्त आज तक नहीं देखा। तेरी क्या बुद्धि, इतने बड़े आफत में फंस गई थी, लेकिन तेरे को याद है मेरा 2 वर, इसके द्वारा मैं बच जाऊंगी। बहुत अच्छा। तू तेही सब हित न मोर संसार, तो तेरे जैसा मेरा शुभचिंतक पूरे संसार में, मैं तो बही जा रही थी, ये कौशल्या के षड्यंत्र में बह जाती, मर जाती, बेकार हो जाती, लेकिन तूने मुझे सहारा दिया, समझ रहे? काली का सहारा कुबड़ी भगवान नया नया श्लोक रच रही है कि वाह, कल मेरा इच्छा पूरा हो गया ना, मैं अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया और राम बनवास चले गए तो तेरे मुंह में एकदम घी शक्कर कर दूंगी, तुझे सोने में तुलवाऊंगी, समझ रहे? तुझे अपने आंखों का क्या बना दूंगी, एकदम पलक बना दूंगी एकदम। जो विधि पुरब मनोरथ खूब उसको आदर देती है। कल तुझे मेरा इच्छा पूरी हो गई ना, अगर राजा वर दे दिए, मैं सब तेरा इच्छा पूरा कर दूंगी। और ऐसा बोलते हुए कहाँ चली गई? इसका गुणगान करते हुए कुबड़ी का। जीवन में हम लोग भी ऐसे ही जीते हैं, कुछ भी करते कृष्ण का गुणगान करते हुए करते, हाय रे
मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम लोग कदम कदम पे किसको धन्यवाद देते हैं? भगवान को, भक्तों को। और जो दुष्टों का संग करते हैं उनको लगता है कौन मेरे को धन्यवाद देना चाहिए। एक डिफरेंस ये है कि भक्तों हमेशा हमारा भला करते हैं भगवान, तो धीरे धीरे उनके प्रति और प्रेम बढ़ता है। लेकिन दुष्टों का संग करने थोड़े देर के लिए ठीक रखता है, उसके बाद उसके प्रति दुश्मनी हो जाती। समझ लें? तो यहाँ पर कैकेयी को लगने लगा वाह, मेरी सबसे बढ़िया शुभचिंतक कौन है? मंत्रा है, उसको याद करिए। कोप भवन में जाते तो उसको याद समझ ले। कोप समाज साजिश सोई, कोप समाज साजिश तो कोप समाज भवन में चली गई। कपड़े का ऐसा मोटा कपड़ा पहन ली, कैसा पहन ली? मोटा पुराना कपड़ा, समझ रहे हैं? तो अब इधर पूरे तरफ समाज में क्या मच रही है? राम जी के अभिषेक की धूम मच रही है। लेकिन इधर इसके मन में क्या चल रहा है? कुछ आगे चल रहा है, समझ रहे हैं? कोई नहीं जान रहा है। और इधर सब लोग क्या बड़े खुश हैं। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजै मंगल सब लोग आनंद में है। जय श्री राम। राम जी आएंगे, राम जी का अभिषेक होगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, बहुत सुंदर उत्सव बन रहा है। जब भगवान राम के छोटे दोस्त लोग थे, कौन थे? जो उनके स्कूल फ्रेंड सब थे। जब पता चला अरे रामबा का अभिषेक हो रहा है, क्या हो रहा है? कि बेटा हम लोग के साथ पढ़ता था, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए भगवान के बाल के सखा लोग आ गए। क्या आ गए? जिनके साथ भगवान बाल लीलाएं करते थे वो लोग आ गए। कह रहे अपना रामबा का क्या हो गया रे? तो हो गया, समझ रहे? राजा बोल रहा है हो? तो दो चार लोग फ्रेंड लोग मिल के जाता, चलो मिल के आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आते। बाल सखा सुनी
बाल सखा सुनिए हर साई नीरज पास राम नीरज पास राम तो सब बाल के जगह 5-5-10 लोग ग्रुप बना के जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब सोचिए कोई बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन जाए तो दोस्त लोग जाएगा तो बहुत बार मिलता नहीं आता, बड़ा आदमी हो गया, समझ रहे हैं। दोस्त हो जाता है, ठीक तुम लोग छोटा आदमी, हाँ ये भगवान की सुंदर रीति को देखिए, वो पहचानते हैं, दोस्त लोग हैं, भगवान को पहचान लेते हैं। प्रभु आदर प्रेम को दिखाई, प्रभु आदर प्रेम तो बहुत ही आदर भगवान दे रहे हैं, उनके प्रेम को पहचान रहे कि मुझे प्रेम से मिलने आए हैं, बहुत सब कुछ ठीक। हम देखते हैं दो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, एक का नाम था द्रुपद और एक का नाम था द्रोणाचार्य। बचपन से मित्र थे, साथ में खेलते थे, सब कुछ ठीक। लेकिन जब द्रुपद राजा बन गया और द्रोणाचार्य मिलने गया तो बोला कौन है तुम, कौन है तुम, निकलो यहाँ। तुम्हारे पास दोस्त, बोले दोस्त, अरे हम रोडपति, तुम करोड़, हम करोड़पति, तुम रोडपति, समझ रहे हैं। उसको पहचाना भी नहीं चाहिए, बोले ज्यादा देर रहेगा तो तुमको मार देंगे, आओ यहाँ से। तो देखते हैं सुदामा किसे मिलने गए, समझ रहे हैं। भगवान राम ने भगा दिया उसको, भगा दिया था, भगवान राम दौड़ के गए सुदामा, जबकि भगवान द्वारकाधीश थे और वो, समझ रहे हैं, उसका खाने का पैसा नहीं, कपड़ा भी नहीं था तो फटा बदलो, भगवान के पास करोड़ों का ड्रेस, भगवान तुरंत उसको आदमी बन करते हैं, समझ रहे हैं। तो वैसे राम जी से बाद मिलने आए हैं, राम जी को प्रेम से बात कर रहे हैं, तो लोग जब जा रहे तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है, इतना प्रेम करे वो, राजा बनने के बाद भी इनको कोई अहंकार, वापिस जा रहे सब लोग, फिर ही भवन प्रिय राम, भवन सबको देखिए भगवान राम का सुंदर चरित्र तो देखिए, जब सब वापिस जा रहे तो सब एकदम पागल हो जा रहे, किसकी बढ़ाई कर रहे, राम अद्भुत को रघुवीर सरिष समता, को रघुवीर सरिष समता, सब लोग सोच रहे हैं कि भगवान राम का गुण तो देखिए, सील तो देखिए, समझ रहे हैं, उनके समान कोई नहीं। इतने बड़ा राजा बनने के बाद भी वो क्या है ना, अभी भी सरल, अभी भी सबसे प्रेम, कोई अहंकार नहीं। इसलिए सब लोग क्या इच्छा कर रहे हैं, जेहि जेहि जोड़ी करम तो प्रार्थना करें जाते समय कि राम जी अद्भुत है, हमारी एक ही इच्छा है, अगर फिर से जन्म हो जहाँ पर भी भगवान जन्म दे, तो मुझे एक ही इच्छा है कि हम सेवक हो और सियावर रामचंद्र जी हमारे स्वामी, सेवक हम स्वामी, सेवक हम स्वामी तो कहीं पर भी हमारा जन्म हो, बस एक ही इच्छा है, समझ रहे हैं, कि हम किसके सेवक के रूप में जन्म दें, रामचंद्र की सेवा के रूप में वो हमारे स्वामी हो और जीवन भर उनका साथ हम सेवा
हो तो नाथ यह और निभाओ, जीवन भर निभा दो, जीवन में उनकी सेवा, यही दुनिया का सबसे बड़ा वर्ग है। चैतन्य महाप्रभु यही सिखा रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरम कविता जगदीश मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जन्म जन्म तक भगवान की सेवा करने की यही इच्छा, और जब अच्छे लोग का संग करेंगे, भगवान का सानिध्य करेंगे, यही इच्छा है। जो भी राम से मिल रहे, राम का स्वभाव देखे एकदम बोल रही, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जितना आप अपने बारे में चिंता कर सकते हैं, उससे ज्यादा कौन चिंता करते हैं? आप अपने बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, भगवान ज्यादा चिंता करते हैं? बताइए, आपको लगता नहीं हम ज्यादा चिंता करते हैं? आप कौन सा क्रीम लगाएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे, भगवान थोड़ी ना देते हैं, हम ही को लाना पड़ता है। समझ रहे हैं? लाने के बाद भी, लगाने के बाद आप बूढ़े होते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा कोई क्रीम है जिससे आदमी जीवन भर जवान रहते हैं? बुढ़िया बुढ़िया ही नहीं बनी, बुढ़िया ही रहते। इतना सुंदर क्रीम होगा, पूरा दुनिया बिकने लगेगा। समझ रहे हैं? ऐसा कोई क्रीम नहीं, दुर्भाग्य। कितना भी क्रीम लगा लीजिए, बुढ़िया बुढ़िया हो गए। समझ रहे? नहीं तो हम हर एक इतना छोड़ के वही बिजनेस चालू करें करोड़ों ग्राहक आएंगे। समझ रहे? कोई सा दवाई दे रहे आप, इसको लगाने से बुढ़ा नहीं होगा वो समझ रहे? पूरा हमारा खूब चलेगा लेकिन हमें बता रहे हैं एक के दवाई है, हरे हरे राम हरे राम हरे राम। यह जो दिव्य दवाई है भगवान का नाम, जो खाने से आदमी हमेशा चिन्मय रहता है। तो जो भी है, क्या बता रहे हाँ, भगवान हमारी चिंता हमसे ज्यादा। मैं 2 दिन पहले सो के उठा तो अपना बेड को ऊपर रख रहा था। जब उसको रखा ऐसे किया तो हाथ नीचे किया तो हल्का सा हाथ खिड़की था खुला तो हल्का कटा। समझ रहे? जस्ट थोड़ा सा एकदम खून आने लगा हल्का, तो कुछ किया नहीं, एक दो ड्रॉप खून आया, ज़्यादा नहीं। समझ रहे? आप बताइए, अगर कहीं पर कुछ काट देते हैं आप, तो काट फैलता है कि अपने आप बंद हो जाता है? आप कपड़ा अगर काटते हैं तो अपने आप सिला जाता है क्या? मान लीजिए इसमें छेदा हो गया थोड़ा सा, कहीं आप जा रहे रास्ते में, ऐसा आपका कुछ हल्का काटी उटी में लग गया, हल्का छोटा सा, इतना छोटा छेदा होता है, क्या हो गया? तो अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाता है कि नहीं? क्या बोलते हैं? कपड़ा मान लीजिए कोई जा रहे हैं, उनका थोड़ा सा मान लीजिए दुपट्टा हल्का सा कहीं काटी में लग गया, हल्का क्या हो गया, इसमें हल्का सा फट गया, तो 2 दिन बाद अपना ठीक हो जाता है कि नहीं? कितने लोग 2 दिन बाद अपना ठीक हो जाता है? होता है कि नहीं? नहीं होता। कोई भी चीज आप फाड़ोगे तो फिर अपने आप वो इसमें ग्लास में अगर छेदा कर देंगे तो 2 दिन बाद अपना ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं? समझ रहे हैं? इसमें छेदा कर दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा 2 दिन में, है कि नहीं? होता है। इस दुनिया में देखिए, कोई भी चीज को आप थोड़ा सा कीजिए वो फैलती है, उसमें चोट। ये साइंटिफिक लॉ है, न्यूटन का दूसरा लॉ है केल्विन का, या एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। मतलब कोई भी जगह अगर आपको कुछ अच्छा सिस्टम बना के रखना है तो उसमें एनर्जी लगता है, नहीं करोगे तो धीरे धीरे सिस्टम बिखरेगा, अपने आप सही से नहीं आएगा लाइन। प्राय कोई भी चीज को आप छोड़ेंगे तो धीरे धीरे नीचे जाएगी कि ऊपर आएगी? समझ रहे हैं? तो दुनिया में आप कोई भी चीज देख लीजिए,
थोड़ा सा कुछ कीजिए, धीरे धीरे उसका नाश होगा। तो हमारे घर शरीर में हल्का सा कट जाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? और हमारे शरीर में हल्का काट देंगे तो फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। 3 दिन पहले कटा था तो अभी इतना हो जाना चाहिए, और धीरे धीरे करके मैं मर जाती हूँ, है कि नहीं? अगर रात को कहीं आपको छिलाया जाता है, आपको धीरे धीरे रात भर में थोड़ा खून निकल के आप मर जाएंगे, लेकिन क्या होता है अपने आप जैसे ही छेदा होता है, धीरे धीरे करके देखेंगे, प्राय छोटा छेदा है तो अपने आप ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हैं? प्राय दुनिया में कहीं पर भी कुछ कीजिए प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपने आप ठीक होने लगता है। कैसे? इसका मतलब इस प्रकार घर में कोई प्रॉब्लम आता है, अगर माँ बाप रह रहे, कोई गार्जियन रहे तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप देखेंगे कि बच्चा कपड़ा फेंक दिया तो देखेंगे अगले दिन सही जाओ, जूता फेंक दिया मिल जाएगा, इसका मतलब कोई कर रहा है ना। हमारे शरीर में भी देखिए कुछ भी प्रॉब्लम होता है ठीक है, कौन करता है? कौन कर रहे हैं? हम लोग अपनी चिंता कर रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं? समझ रहे? तो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक कौन है? भगवान राम। लेकिन जब बुरे लोग का संग करते हैं तो हमारी राम की श्रद्धा कम हो जाती है। समझ रहे? इसलिए जीवन में हमसे भी ज्यादा प्रेम हमसे कौन करते हैं? भगवान को। इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी यही इच्छा है कि हम बस सेवक हम स्वामी सिय राम, बिल्ली बनूं, मैं मनुष्य बनूं, राक्षस बनूं, मैं जो भी बनूं, पेड़ बनूं, पौधा बनूं, बस एक ही कृपा दीजिए, आपकी सेवा करूं। हरि मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। अगर आपका सेवक नहीं बनूंगा तो ब्रह्मा बनने की इच्छा, लेकिन आपका सेवक बनूं तो मैं नौकर भी बनूं तो कोई दिक्कत है। हमारे तो भक्तों की इच्छा होती है हम कुछ भी करें तो किसकी सेवा करें। इसीलिए जीवन में भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। क्या अद्भुत चीज! देखिए इतने बड़े राजा बन रहे फिर भी उनको कोई घमंड। समझ रहे? सबकी ऐसी इच्छाएं होती हैं, सबकी इच्छा। अस अभिलाषु नगर सब अस अभिलाषु नगर सबके मन में अयोध्या में एक ही इच्छा है, राम जी की सेवा करेगी। क्या करेगी? कैके की भी ऐसी इच्छा थी, लेकिन अब किसका संग कर लिया? तो जब राम जी की सेवा करने की बात आई, राम जी राजा बने, उसका कलेजा एकदम गर्म हो गया, जलने लगा। राम राजा नहीं बनना चाहिए, कहकर सुता हृदय अति। समझ रहे? को न कुसंगति पाई न जाए, को न कुसंगति पाई न
ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति पाके नाश नहीं होगा। जीवन में पैसा कम होगा उससे नाश नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं पैसा कम होगा प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं है, सब पास हो जाता है। ये बुरे लोग का संग करने का हमारे गुरु भाई इंडिया के रैंक कॉमर्स में एकदम रैंक 1 पे थे, उनको प्रेसिडेंट में मिलने आए, बहुत अच्छे लेवल पे। तो उनका एक दोस्त था, वो उनको बोला देख हम लोग को सीए का पूरा आइडिया है, समझ रहे हैं, तो हम लोग बिजनेस खोल के खुद कमा लें, लेकिन थोड़ा सा क्या करेंगे पैसा इधर उधर, तो हम लोग अरबों में खेलेंगे। किसमें खेलेंगे? अरबों खरबों। ये थोड़ा उसने झलका क्या था, चीटिंग इन्वॉल्व था, जिसने गुरु वैष्णव से पूछा बोल देंगे अरे गलत तरीके से पैसा क्या क्या करो, मैं से 10 करोड़ों रुपये कमा, लेकिन हमको अरबों के चक्कर में पाप नहीं। तो इसका दोस्त वो कंपनी खोल लिया और करोड़ों में कमा लेगा, अरबों में, और इसको मिलता तो देख तू हर एक कितना जाके बर्बाद हो, क्या हो गया, क्या 1 लाख 2 लाख कमाता है, क्या है बेटा, हमको देखो हम 2 करोड़ का गाड़ी में घूम रहे हैं, देखो हमको। तो बहुत ऐसा बोल रहा था, लेकिन 6 महीने बाद वो पकड़ा गया, सब बर्बाद हो गया। तो इसलिए जीवन में सबसे बड़ा दोष है कुसंगति का। समझ रहे हैं? जीवन में शरीर खराब हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा कुछ कम हो चलेगा, लेकिन बुरे लोग का संग कर लेंगे तो आपका जीवन बोले कौन ऐसा व्यक्ति जो बुरा संग पाके नष्ट। समझ रहे? जीवन में बुरे लोग का संग। एक बार एक व्यक्ति टैक्सी चलाता था, समझ रहे, तो 2000 रुपये चोरी करके कमाता था। क्या कहता था, थोड़ा मीटर 50 रुपये तो 100 रुपये कर देंगे, मीटर में घुमा देता। तो एक दिन में 2000 एक्स्ट्रा कमा के आया, 6000 रुपये कमाता था तो 8000 कमाया। तो कमा के आया तो देखा उसका बेटा बीमार है। क्या है बेटा, क्या है, बेटा बीमार। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बिल बना दिया 2000 का। कितना बिल बना दिया? सोचने लगा, अब क्या सोचना चाहिए उसको, बताइए क्या सोचना चाहिए? 2000 चोरी किया, अगर क्या हो गया, 2000 डॉक्टर के पास बुलाया। क्या समझ में आया? गलत करेंगे तो पैसा हराम का कमाई, समझे, लेकिन उसने बुरे लोग का संग करना था तो कैसा सोचा। देखो देखा, अगर आज हम चोरी नहीं करते, आज हम चोरी नहीं करते, मेरा बच्चा बचता, 2000 कहाँ से लाता? आज हम चोरी नहीं करते तो मैं 2000 रुपये कहाँ से लाते, मेरा बच्चा बढ़ जाता। क्योंकि हम चोरी किए इसलिए मेरा बच्चा मरा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धर्म है चोरी करना। समझ रहे? इस चोरी धर्म से ही मेरा बच्चा बचा है, और चोरी करेंगे। समझ रहे? तो देखिए अच्छे लोग का संग करेगा तो क्या बोलेगा, पगला देखो देखो तुम चोरी किया इसलिए तुम्हारा बच्चा मरा, उसको 2000 रुपये लगा, नहीं करता, नहीं बोलो। जैसा लोग का संग करेंगे समझ रहे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी जाएगा, एक बार एक आदमी था, वो गया मंदिर, कहाँ गया, मंदिर से आया, माला वाला चालू किया, साधु से मिलके बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, माला वाला चालू किया, बहुत अच्छा लगा उसको। तो उसका दोस्त से मिला, शाम को आया, बोले कहाँ पकड़ लिया रे? माला वाले पकड़ लिया, पगलवा माथा खराब हो गया, कहा रे ये बूढ़ा हुआ का चीज है, कहा है बुढ़ा लोग करता है, तो बेटा जवान होके करेगा ना पगलवा। समझ रहे? जवानी मस्ती के लिए, समझ रहे, बुढ़ापा में एंजॉय कर पाएगा, माला बोलो हर एक का करते होता है। अरे जवानी में घूमो, फिर फैशन करो, बाइक में घूमो, लड़की घुमा, लड़का घुमा, मजा है। बुढ़ापा में तो पाचन शक्ति नहीं रहेगा, बाजार में कुछ का खा पाएगा, दांतवा खराब हो जाएगा। अभी खूब टिकिया चाट जो मिले खा, मोमो टोमो चोमो, अरे चॉकलेट चॉकलेट, जब दांत टूट जाए तो क्या खाएगा, लेकिन दांत से खाएगा। अभी समय है, अभी समय है, मौज कर लो, बहुत अच्छा मौज। समझ रहे? क्योंकि बाद में तो शरीर सपोर्ट। तो देखिए बुरे लोग का संग करेंगे तो आपको सर्विस कर देगा। अभी क्या करो,
बढ़िया से बाजार में खाओ ना, बाजार वाला जो टिकिया चाटता है उसका पानी पूरी गजब लगता है, समझ रहे, बुढ़ापे में तो खा पाएंगे, समझ रहे। तो इसीलिए चलो बुढ़ापे में दांते नहीं रहेगा, फिर प्याजी पकौड़ा कैसे खाए, समझ रहे हो। फलाना दुकान का पकौड़ा गरम गरम, अरे मुंह में जाते पिघल जाता गजब है, समझ रहे। तो चटनी रहता है तो अजब अद्भुत, समझ रहे। दुनिया का छोड़ता है, गोलों का भी ऐसा टेस्ट नहीं, ऐसा ऐसा माथा घूमता आदमी का, समझ रहे। लेकिन भाई भक्तों का संग करेगा, समझ रहे, भक्तों वाला चलता है भैया, समझ रहे। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, समझ रहे। अभी अगर भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो बुढ़ापे में करेगा, बुढ़ापे में तो शरीर काम ही नहीं करेगा, मन थोड़ा ना लगता बुढ़ापे में। तो देखिए जैसा लोग आसन करेंगे वैसा, समझ रहे। तो उसको समझाया तो उसका पगला गया था, तुम माला वाला पकड़ लिया थे, बोले महात्मा जी ने बोला है माला कितना अच्छा लगा, यहाँ का बुक का ले लिया, बोले गीता पकड़ लगा। तुमको शादी करना है कि नहीं करना है, करना है। ये गीता पता क्या करेगा तुमको, समझ रहे। गीता गीता बोलो, बोलो गीता 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 गीता, देखा बोलते बोलते त्यागी हो जाए, समझ रहे। बोलते बोलते तो क्या करवा देगा, समझ रहे। ये बेटा लोग माथा बुड़वा लेता है, समझ रहे, बोलता दुखा ले, समझ रहे। पगलवा लोग के चक्कर में फंसेगा। अरे इतना पैसा मजाक कर, देखो हमको आज 1 जनवरी का हम घूम क्या है, समझ रहे। पूरा बढ़िया चिकन उकन खाए, समझ रहे, पूरा बढ़िया से मजा करके आए हैं, एकदम खूब लड़की बाहर के करके 1 लाख रुपये चोरी करके जाए, क्या करके आए। और तुम्हारा हाथ में क्या हो गया, कट गया, गया था फोन, कहाँ गया था, हाथवा कटा गया। हमको देखो मजा से भोग करके आए, 1 लाख चोरी करके गया। भगवान का मंदिर जाके मिला क्या तुमको, हाथवा कटवा किया है, बस माथवा में तुम्हारा ब्रेन को क्या कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया कि ना मजा आया है, एक तो सुबह सुबह आया अच्छा लगा। अरे कुछ नहीं सब मन भड़क दे सब, क्या बोला मन भड़क दे बेटा, 1 लाख रुपया लेके आया बेटा, बढ़िया मस्ती उस्ती करके आया, गया मंदिर माला वाला पटक दिया। अरे कहा फंसा दिया हमको, माला की डट, मेरा दोस्तों ठीक हो, समझ। तो वहाँ साधु जी बोले क्या हो गया, बोला अरे महात्मा जी आप भी गलत जगह फंस गए, आप भी गलत जगह, हमारा दोस्तों आँख खोल दिया हमारा, समझ रहे। और आप तो ज्यादा माला कर रहे हैं, हम तो 1 माला किए तो हमारा हाथ कटा, आप तो 16 माला कर तो गला कटेगा। ऐसे भी आपको अकाउंट कार्ड है ही नहीं, आपका पैसा तो क्या है, खाते हैं सिंपल खिचड़ी खिचड़ी क्या है, बाजार में कुछ खाते हैं आप, आपको अलाउड दारू पीना, बोले नहीं, देखिए आपका क्या जीवन हो गया, कुछ आपको अलाउड नहीं, जो भगवान तो भगले वही खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। कितना स्वतंत्र जीवन है, हमको कहीं पर भी खा सकते, कुछ भी खा सकते, और आप लोग का जीवन कैसा करता है, वो हुआ मिलेगा तो खाओ, नहीं तो फिर घंटा बजाओ, समझ रहे। हरे कृष्णा, ऐसा जीवन आप लोग जी रहे हैं, इधर बैठ बैठ तो क्या लग रहा है, हम लोग दुखी हैं। हाँ दोस्तों बोला मेरा खूब आज देखिए ना, वो पूरा एंजॉय करके आया, और 1 लाख रुपये चोरी करके भी आया, और हम मंदिर आके देखे हमारा काम हुआ, देख रहे हैं 1 माला करने पर उंगली कटा है, 16 माला करने तो गलत चलेगा, समझ रहे हैं। साधु जी समझ जाए, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, अभी क्या उतने बूढ़े नहीं हुए, समझे, आपका भी जुगाड़ लगा देंगे, चलिए। अभी बोल बैठ इधर, तुझे क्या लग रहा है, हाँ तू माला के इसमें तेरा हाथ कटा, हाँ ऑफकोर्स माला के तो कटा, और बेटा चोरी किया इसलिए मांस मछली खाया, लड़की बाजी किया, इसलिए 1 लाख रुपया मिलेगा, बोला हाँ। देखो वो पिछले जन्म में बहुत चोरी किया था, क्या क्या था, और तू पिछले जन्म पाप किया था, आज तेरा गला कटने वाला था, क्या करने वाला था, चूंकि तू मंदिर आया इसलिए भगवान ने कम कर दिया, अच्छा क्या बोला तुमको, गला कटने वाला, हाँ निकाला क्यों जानता हूँ, तो अच्छा हो गया,
और वो लड़का बहुत बुद्धि का था, आज उसको राजा बनना था, क्या बनना वाला था, अरबों रुपया मिलने वाला था, लेकिन पाप क्या रुपये लेके लाख। अच्छा रुपया वो पूरा। तो बहुत बार हम अच्छे लोग का संग नहीं करते तो अपने हिसाब से सोचते रहे। वो इसलिए बोल रहे हैं को न कुसंगति पाई न कुसंगति पाई बुरे लोग का संग नहीं करना है, बुरे लोग का संग नहीं करना है। समझ रहे? उनके पास हर चीज का लॉजिक है कि कैसे, समझ रहे? कोई बुरे लोग का संग करेंगे तो मन में चतुरता खत्म हो जाएगी, आप अपना बुरा कर बैठेंगे, क्या बैठेंगे। तो किसने बुरा संग किया है? अब सांझ के समय कौन आते हैं वहां पर? दशरथ जी आते। कौन आते हैं? सांझ समय सानंद रिपु स्वयं शाम को दशरथ जी कितना प्रेम करते। सबसे पहले किसका महल गए? सबसे पहले न्यूज अपने मुंह से किसको देने वाले थे? क्या को देने वाले थे, बाकी रानी को नहीं दिए थे, लेकिन उसको लगने मंत्रा ने घुमा दिया, तुमको न्यूज नहीं पता है, तुमसे प्रेम नहीं करते ये। और ये प्रेम करते थे लेकिन वो क्या हो गए थे? निठुरता। ये साक्षात स्नेह, वो साक्षात निठुरता। और निठुरता का कारण क्या था? उदास। तो हम लोग और कल चर्चा करेंगे क्या होता है गोप भवन में, समझ रहे हैं? किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकता है। हमने देखा कैसे मंथरा के बुरे प्रभाव से कैकेयी जो भगवान राम से प्रेम करती थी, उनकी कट्टर दुश्मन बन गई, उनको वनवास भेजने तक का विचार कर लेती। और कल तो और भी वर्णन आएगा। कल बहुत ही पवित्र तिथि रामनवमी की तिथि है, और जब सुबह से कार्यक्रम चालू होगा तो मंगला आरती होगी 7:30 बजे, जब होगा 5:30 से 7:30, 7:30 से मंगला आरती होगी, और फिर मंगला आरती के बाद कथा चालू होगी, कथा चलती रहेगी, समझ रहे हैं? कथा बढ़ती रहेगी। कल ऐसे को उपवास करना है, समझ रहे हैं? तो उपवास करना तो खाना है ये नहीं, समझ रहे हैं? बाकी लोगों के घर में बोल दिया आप लोग भी उपवास कीजिए, समझ रहे हैं? सबको उपवास कराइए और आप भी खाइए मत, आ जाइए इधर और हरी कथा दिन भर सुनिए, तो शाम को का पता उतार रहेगा, समझ रहे हैं? शाम तक उपवास करते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ऐसी सूर्यास्त तक उपवास रहेगा। आप लोग कितने लोग प्रयास करेंगे रामनवमी का पालन करने का? सबको पालन करना अच्छा है, ये सब व्रत करने चाहिए। और अगर आप नहीं उपवास कर सकते तो पानी पी के रहिए, पानी पी के भी लग रहा नानी याद आ जाएगा तो आप खा लीजिए, फलूल खा लीजिएगा, समझ रहे हैं? हम तो पहली बार रामनवमी का उपवास किए इस में आके, तो हम 11 बजे तक विकेट डाउन हो गया हमारा। सुबह 11 बजे हमको लगा हम मर जाएंगे उपवास करेंगे, तो हम लोग खा लिए, समझ रहे? लेकिन ये 20 साल पहले की बात है, 22 साल, अभी तो उपवास हो जाता है भगवान की दया से। तो जो लोग भी आप लोग उपवास नहीं भी कर पाए तो हरी कथा सुनिए, समझ रहे हैं? तो कल हम लोग राम जी कल की दिन की बड़ी महात्मा है, तो कल इसकी और चर्चा करेंगे रामलीला की। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? तो बता रहे, समझ में आ रहा सबको? अच्छा लगा तो बोले हरि बोल। प्रश्न? किसी भी प्रकार की आसक्ति जो है वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो प्रश्न है कैसे कोई आसक्ति को छोड़ा जा सकता है? आसक्ति को छोड़ने का जरूरत, क्योंकि आसक्ति छोड़ेंगे तो फिर से आसक्ति है, समझ रहे हैं? आसक्ति शब्द ही क्या है? आसक्ति है। इसे आसक्ति छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, समझ रहे हैं? आसक्ति छोड़ने का प्रयास, किसी को टिकिया चाट खाने का इच्छा है तो छोड़िए मत, समझ रहे हैं? आपको फुचका खाने का इच्छा है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप भगवान से जोड़िए,
आप भगवान के लिए बनाइए, किसके लिए बनाइए, और उनको भी खिलाइए, खुद भी खाइए। समझ रहे हैं? तो ज्ञानियों का मार्ग सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये इच्छा जाती। इसलिए भक्तों का मार्ग है भगवान का सब कुछ है। किसका है सब कुछ? तेरा तुझको क्या लागे तेरा, भगवान सब कुछ आपका है, छोड़ नहीं पाएंगे। स्वाभाविक रूप से गीता बोलती है कि आदमी शरीर आत्मा जो है वो क्या है, आनंद खोज रही है। क्या खोज रही है? तो उसको रस चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप खाओ मत, तुमको खाने की इच्छा जाएगी, लेकिन आप क्या करो, ऐसा कुछ खाओ जो भगवान को पसंद हो। समझ रहे? तो आपको अच्छा खाना है तो प्रसाद देखिए कितना टेस्टी टेस्टी रहता है। समझ रहे? प्रसाद टेस्टी रहता है कि नहीं? समझ रहे? कल परसों का प्रसाद था, परसों प्रसाद था, इतने सारे आइटम रहते हैं, हाँ कितना टेस्टी लगता है। किन लोगों को प्रसाद अच्छा लगता है? अरे हरि बोल। तो वही चीज़ हम लोग जो बाजार में खाने की इच्छा करते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे आज सुबह मेरे को मिले, मैं भक्त मिलने गया तो बताया वो जी वो चाय पीने की उनकी आदत थी, तो वो पी रहे थे नींबू का चाय। क्या पी रहे थे? नींबू। उसमें चाय पत्ती नहीं था। तो आप चाय मत छोड़िए, आप चाय की जगह नींबू का चाय, उसमें चाय पत्ती नहीं रहेगी, नशा नहीं रहेगा। मतलब कोई क्या करे, दुकान में कोई आ जाता है तो उसमें पी लेते हैं। मतलब दुकान में क्या, आप दूध ले जाइए, क्या ले जाइए, गाय का दूध ले जाइए, उसको बढ़िया से आप बादाम बादाम मिला दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे? तो हमें चीजों को छोड़ना नहीं, कृष्ण से तो आपको अगर आसक्ति है बहुत पैसा कमाने, कमाइए, कृष्ण के लिए कमाइए। समझ रहे? किसी को बहुत सुंदर होने की इच्छा है, कृष्ण के लिए सुंदर हो, कि कृष्ण हमें देखेंगे तो खुश होंगे। समझ रहे? तो जो भी करना है कृष्ण के लिए, कोई अच्छा से कपड़ा पहने तो अपना पहनिए, बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहनिए, तो कौन खुश होंगे? कौन खुश होंगे? समझ रहे? इसीलिए हमें जो भी आसक्ति हो कृष्ण के साथ जोड़ देना चाहिए। लेकिन कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे मांस मछली नहीं खा सकते, क्या नहीं खा सकते हम लोग, मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन मांस जैसे भी टेस्टी टेस्टी पनीर होते हैं, अच्छे अच्छे आइटम्स होते हैं, उतने टेस्टी होते हैं, उससे बहुत टेस्टी होते हैं। समझ रहे? तो आपको वो कुछ गलत चीज छोड़े से एक माता जी चॉकलेट लेके आई, बिल्कुल चॉकलेट लेके आई, मतलब माता जी चॉकलेट मत लाइए, मतलब आप हर घर से अपना खुद से बना के लाइए, चॉकलेट से भी टेस्टी बनाया जा सकता है। समझ रहे? तो आपको चॉकलेट छोड़ने की जरूरत नहीं, आप क्या उससे टेस्टी आइटम खाइए ना। एक बार एक व्यक्ति थे, चोर थे, क्या थे वो, तो बचपन उनका जेल में घूमे, जेल से निकलते थे और फिर पैसा खत्म हो जाता था तो फिर जेल में चले जाते, खाना फ्री मिलता था। मुंबई की जेल में रहा करते थे। तो एक बार जेल में बाहर निकले तो देखे न्यूज़पेपर में कटिंग था, उसमें प्रभुपाद जी थे, कौन थे, उनके हाथ में देखा सोने का घड़ी था, बोला नेक्स्ट टारगेट। और कहाँ रहते, बोले जुहू मंदिर में। जुहू फोन किया तो सब टकला बोला लोग, तो वो बोला कैसे जुगाड़ बिठाया जाए, चोरी करना नहीं बनाते, तो वो भी बोला हमको मंदिर ज्वाइन करना है। और तो बोले वाह इतना बड़ा भक्त मंदिर ज्वाइन करेगा, उन लोग बाहर से आते हैं, समझ यही तो मंदिर ज्वाइन करेगा। तब वो भी लाल कपड़ा सब पहन लिया, क्या बन गया, भक्त बन गया। और बार बार पूछा था प्रभुपाद जी कब आए, गुरु जी के प्रति ऐसा प्रेम तो हम लोग प्रभुपाद जी कब आए, आ जाएंगे आएंगे जरूर आएंगे, थोड़ा टेंशन मत, तो आएंगे। बोले कब आएंगे बताइए। क्या प्रेम है गुरु जी की, समझ रहे? और प्रभुपाद जी का शेड्यूल डिले हो गया, बोले आ रहे एक हफ्ते में आ जाएंगे, पूरा लेट उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, गुरु जी का सोने का घड़ी कब आएगा। तो बोले गुरु जी का अपना टाइम लग रहा है, तो पता चला गुरु जी हैदराबाद में किधर है, तो बोला हमको जाना है, टिकट करा दो। तो नहीं आ जाएंगे, बोले हमको जाने दो। तो फिर को भेजे कहाँ, हैदराबाद में। प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, बैठे थे, प्रवचन के बाद वो आया, प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम करके उठा, प्रभुपाद जी ने अपना घोड़ी खोल के बोला तुम्हारे लिए, वो पगला दिया। हम तो इसके लिए आए थे पहले दिन, तो प्रभुपाद जी बहुत आकर्षित हो गया,
तो समझ में इसमें कुछ है नहीं, ये तो बेटा ऐसे फेंक रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे भक्त बनने लगा, तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी से बहुत प्रेरित हो गया। फिर धीरे धीरे मंदिर का कुछ सामान सेवा ला करता था, क्या करता था, परचेजिंग करता था। तो उसको 100 रुपया दिए तो 50, 60, 70, 80 रुपया सामान लाया, 2-4 रुपया क्या करता था, पॉकेट में डाल देते। तो जो इंचार्ज था समझ जाता कुछ तो पैसा ही मार रहा है, समझ में तो आ ही जाता। तो बोलता था तो बात नहीं मानता, हम कुछ नहीं चोरी करते, समझ रहे। तो एक बार वो प्रभुपाद जी के लिए सामान लेके आया, और प्रभुपाद जी उस मुंबई में थे, देखा रूम में और बगल में उसका सब्जी भी लेके आया था, दोनों प्रभुपाद को देखा तो प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो उसका पॉकेट से कुछ निकला। तो गुरु जी सोचे गुरु दक्षिणा दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखे चॉकलेट, क्या था, प्रभुपाद जी देखे चॉकलेट, समझ रहे। प्रभुपाद जी देखे चॉकलेट खाने के स्वाद है। प्रभुपाद जी किचन में गए, आधे घंटे में ऐसा हलवा बनाया, चॉकलेट हलवा, इसको खाने के बाद चॉकलेट खाना छोड़ दिया। तो हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें कृष्ण से जुड़ने की। समझ में आया आपको? और कुछ प्रश्न है किसी का? यस, जोर से बोलिए। हाँ, आसक्ति को रिलेट किए फूडिंग से, तो लेकिन यहाँ पे जो श्लोक था, व्यक्ति से जो आसक्ति थी, जो कई को मंत्रा से जो आसक्ति, तो अच्छे लोग से आसक्ति, जिसके कारण जो है, तो ये लोगों को रिश्ता तो चाहिए, बिना रिश्ता के तो अच्छे लोग से रिश्ता रखिए। कैसे हम समझे कि ये जो हमारा जो रिलेशन है, जिससे मेरी आसक्ति, वह हमको सही सजेशन दे रहा है या गलत सजेशन दे रहा है, कैसे उसको टैकल करें? क्योंकि आसक्ति तो हमारा फैमिली में, आसक्ति हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ की हम कहीं किसी से आसक्ति होती है, तो उसको कैसे ठीक? तो उनका प्रश्न है कि आसक्ति, हमें कोई व्यक्ति से आसक्ति हो जाती है, समझ रहे, कैसे पता करें सही गलत? इसलिए भगवत गीता भगवान ने मैनुअल दिया, भगवत गीता क्या दिया है, समझ रहे। तो हमें देखना चाहिए कि हम कौन हैं, हम शरीर आत्मा है, हम भगवान के अंश है। जो हमें इस चीज़ को सिखा रहा है, हमें भगवान के निकट ला रहा है, वो दोस्त है, समझ रहे। और जो हमें भगवान से विपरीत ले जा रहा है, वो हमारा दुश्मन है, समझ रहे। हम देखते हैं दुर्योधन और कर्ण में दोस्ती, तो भगवान ने कर्ण को समझाया, देखो दुर्योधन को छोड़ दो, दुर्योधन का मन ठीक नहीं है, तुम छोड़ देगा तो ठीक हो जाएगा। कर्ण बोला नहीं नहीं हमारा दोस्ती है, ये है वो, समझ रहे। तो भौतिक स्तर पे दोस्ती, भगवान समझा रहे, अरे इसको तुम सपोर्ट करेगा तो ये पूरा काम नहीं छोड़ेगा और मर जाएगा। लेकिन कर्ण सुना नहीं, वही हमारा। तो पूरे लोग का संग करेंगे, उनसे आसक्त रहेंगे तो आपका नाश ही होगा। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, महात्माओं के मुझे सुनना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, हमें समझ में आएगा हम शरीर में क्या है, भगवान के अंश। जो लोग भी हमें भगवान के निकट ला रहे हैं उन्हीं से दोस्ती करनी, जो हमें भगवान से दूर ले जा रहे हैं उनसे दोस्ती नहीं करनी, समझ रहे। हाँ, शास्त्र तो बोलता है कर देना चाहिए, समझ रहे हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, समझ रहे हैं। अब कोई मान लीजिए परिवार वाला ही है, तो बताते हैं, स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक बंदर था, क्या था, बंदर का दोस्ती हो गया मगरमच्छ से। किससे दोस्ती हो गया, किससे दोस्ती हो गया बंदर का, मगरमच्छ। तो दोनों मगरमच्छ बंदर को राइडिंग देता था इसपे, और मगरमच्छ को बंदर फल खिलाता था, आम पका पका। समझ रहे, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों समर में ट्रिप किया करते थे। बंदर कहाँ बैठ जाता था और उसको फल फीस खिलाया था। एक दिन बंदर जो था, उसको मगरमच्छ की पत्नी जो थी देखती थी, उसके घर में जाता था मगरमच्छ के, तो मगरमच्छ की पत्नी बोलने लगी, बंदर मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये लोग कलेजा बड़ा सॉफ्ट होता है, तो हम खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। मेरा पगली है क्या, मेरा दोस्त है, मेरा क्या है
तो उसको नहीं खा सकते। बस तुम मेरा बात नहीं सुनेगा, समझ रहे, तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहो। मायके चली जाओगी तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मेरा दोस्त है। बोले हम आपको फोकट में खरीद के लाए थे, हमको, हम आपको पत्नी नहीं है, फिर दोस्तवा है, हम आपके लिए जीवन दे रहे, रोज हमके मदद करे आप, उसी क्या करेंगे आप? तो बेचारे को इमोशनल प्रेशर आ गया, समझे क्या करें, पति पत्नी धर्म पालन करे या दोस्त धर्म, सोचा भाई रहना तो इसी के साथ। बोला उसको लेके आइए, बोले लेकिन आएगा नहीं, बोला झूठ बोल दीजिएगा, बोलिए थोड़ा ना कि हम ले जाएंगे, ला के दीजिए खा लीजिए। तो ले जाने लगा, बेचारा मुँह पूरा उदास, मतलब बोला आज बहुत दुखी दिखा, नहीं कोई बात नहीं, चलो तो कोई तो बात है। मतलब क्या बताया, देखो भाई डरना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी पत्नी का बड़ा प्रेशर है, पत्नी को तुम्हारा रूप बड़ा अच्छा लग रहा है, और विशेष करके वो जानती है कि बंदर और कलेजा बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, तो तुमको खाना चाहती है। अब बेचारा क्या करे, नदी के बीच से भाग भी नहीं सकता है, समझ ले। बंदरवा होशियार था, बंदरवा क्या था, बोले अरे भाभी हमको खाना चाहते, बोला क्यों नहीं मेरा कलेजा खाना चाहती, तो मतलब तो खाएगी ना भैया, कलेजा हम संभाल के रखते हैं ना, उसमें रस उसमें डुबा के रखते, तभी तो मीठा होता है। उधर मैं रस का वो क्या है डब्बा, उसमें डुबा के छोड़ के आए, पहले बोला तो तुम ले आते। ऐसा है क्या तुम्हारा हृदय नहीं, कलेजा नहीं, मतलब कलेजा छोड़ के आए। चलो चलो कलेजा मेरा तुम काटेगा, उसने किया वो पेड़वा में चढ़ा, बोला बाय बाय। तो आचार्य बताते हैं कहानी से कि हम लोग को भी भौतिकवादी लोग से संग उतना ही करना चाहिए, समझ रहे हैं, जितना जरूरत है। कलेजा कहाँ छोड़ना चाहिए, भक्तों के साथ, समझ रहे, तो कलेजा खा जाएगा, समझ रहे। इसलिए आप कोई आदमी के साथ जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जितना जरूरत है उतना रिश्ता, ज्यादा बात करने का जरूरत। वो किसके साथ बात करना है, कलेजा किसको देना है, भक्तों को। ऐसा नहीं तो भौतिकवादी आपको कलेजे खा जाएगा, समझ गया। और कुछ बोलिए। जैसी राधे भी अच्छा है, कीजिए, बहुत अच्छा है, जैसी राधे करना भी अच्छा है, समझ रहे। और हरे कृष्णा का भी वही मतलब है। हरे मतलब क्या है, हरे मतलब हरि की, बता तो ना आपको, सुनो तो, मैं तुम्हारे उत्तर दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। तो नाम जपने फल मिलता है, कितना नाम कर रही हो उसको, ठीक है। तो जब आप हरे कृष्णा इसमें कोई बीज क्या है, पूरा बीज है, इसमें कोई बेकार नहीं, कोई भी, जैसे मैं बोलूँगा कि नीरज प्रभु जी इधर आई, शब्द तो नीरज, लेकिन नीरज प्रभु जी इधर आई, तो जी ये सब एक्स्ट्रा है, उससे कोई एक्स्ट्रा फल नहीं मिलता, शब्द का फल देना नीरज, ठीक है। वैसे जब आप बोलते हैं जय श्री राम, तो जय से कोई फल नहीं मिलता, समझ रहे, आपको एक ही मंत्र, एक ही राधे का फल मिलता है। जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलने 16 बार जैसे राधे से बोले फल, समझ रहे। तो कौन सा बढ़िया है, समझ रहे। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, हम लोग भगवान को खुश करने के लिए करते। आप जैसी राधे भी करो खुश करने की तो अच्छी बात है, और क्या ऐसा भी करो तो, समझ रहे हैं, तो आप दोनों कर सकते, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं देके गए मंत्र वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और शिव जी स्वयं बता रहे, शिव जी क्या कर रहे हैं, स्वयं बता रहे, शिव जी बता रहे हैं कि शिव, शास्त्र वर्णन को एक बार शिव नाम लेता है तो उसके सब पाप से मुक्त हो जाता है, समझ रहे। इसलिए ओम नमः शिवाय का वो शक्तिशाली है। लेकिन शिव जी बता रहे हैं कोई 1 लाख बार नाम अगर शिव जी का लेगा, कितने बार, उतना एक बार राम नाम लेने से फल मिल जाता है, समझ रहे। शिव जी पार्वती को बोल रहे, पार्वती पूछ रही है
कि भाई दुनिया में हम देखते हैं प्राय जितना भी आदमी है स्त्री का आकर्षण को देख के आकर्षित हो जाता है। प्राय दुनिया में पुरुष स्त्री को देख के आकर्षित होता है और बहुत सुंदर हो तो सभी आकर्षित हो जाते हैं। और मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ, पार्वती बोले मैं तो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हूँ, समझ रहे हैं? तो मैं जब सबसे सुंदर हूँ फिर भी देख रहे हो कि आप मेरे में ध्यान नहीं देते, आप हरे कृष्णा करते थे, क्या करते हैं? समझ रहे हैं? बात मत करो, शुरू करना। तो शिव जी बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, पार्वती पूछ रही है दुनिया में प्राय सुंदर स्त्री के प्रति सब आसक्त हो जाते हैं, उसको घूर घूर के देखते हैं, लेकिन आपके बगल में दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बैठी है आपकी पत्नी, और आप मुझे देखते ही नहीं। आप क्या हरे कृष्णा करते थे पता है? तो शिव जी हंसने लगते हैं, बोलते हैं राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। तो शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं, पार्वती तुम निश्चित रूप से मनोरमा हो, बहुत सुंदर हो, मन को मोहित कर, लेकिन तुमसे भी ज्यादा सुंदर राम का नाम है। तुमसे भी सुंदर क्या है? वो बहुत ही सुंदर है। राम रामेति रामे रमे रामे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम। समझ रहे? तो 1000 बार कोई विष्णु का नाम लेगा तो एक बार शिव नाम लेने का, 1000 बार विष्णु का नाम तो एक राम नाम लेने का फल मिलेगा। और जिस प्रकार से विष्णु के 1000 नाम, वैसे शिव के भी 1000 नाम है, शिव पुराण में दिया। विष्णु के भी 1000 नाम है, और लेकिन बताया गया विष्णु के हर नाम के 100 अर्थ है। विष्णु के हर नाम के कितने अर्थ है? समझ रहे? इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम से 100 गुना ज्यादा होता है। इस प्रकार से आप 1000 ग्राम सोना लें और 1000 ग्राम चांदी लें, दोनों में 1000 ग्राम है ना, तो बोलो कौन सा लेंगे? 1000 ग्राम सोना देंगे, 1000 ग्राम चांदी लेंगे, क्या लेंगे? अगर तुम्हें 1000 ग्राम सोना दिया जाए और 1000 ग्राम चांदी दिया जाए, दोनों 1000 ग्राम, कौन सा लेंगे? बुद्धिमान लोग। क्या नाम है तेरा? हाँ, सूरज। सूरज बहुत बुद्धिमान है, समझ रहे? उसको पता है कि क्या लेना है, तो बोले 1-1 किलो है, देखो ना 1-1 किलो सोना लो चांदी ले, अरे 1 किलो नहीं, 1 किलो दूध, 1 किलो रबड़ी दे, कौन सा लेंगे? कैसे दूध लेंगे? समझ रहे? खाटी दूध का रबड़ी लेगा, समझ रहे? तो जो भी है, अगर पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी बराबर है, लेकिन सोना का 1-1 ग्राम ज्यादा महंगा है कि नहीं? दोनों में 1000 ग्राम है, लेकिन सोना ज्यादा महंगा है कि नहीं? इसलिए बुद्धिमान क्या लेगा? 1000 ग्राम। तो वैसे ही शिव जी के भी 1000 नाम है, विष्णु के भी, लेकिन विष्णु के नाम में 100 गुना ज्यादा नाम है उनके। इसलिए माधवाचार्य पॉइंट बता रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम से, शिव सहस्त्र नाम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली क्या होगा। और विष्णु 1000 नाम जब आप लेते हैं, एक राम नाम में उतना बल, और विष्णु सहस्त्र नाम का 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम से ज्यादा है, 100 गुना फल विष्णु सहस्त्र नाम। तो शिव जी का नाम लिए उससे 100 गुना फल विष्णु नाम, और 1000 विष्णु नाम से 1 राम नाम, तो कितना शिव नाम से 1 विष्णु नाम हुआ, 1 राम नाम हुआ, 1 लाख। देखो ये ओम नमः शिवाय 1 लाख बार करेगा और बोलेगा जय श्री राम, 1 बार तो समझ रहे? लेकिन राम नाम से भी 3 गुना ज्यादा फल मिलता है कृष्ण नाम से। किससे? किससे? और कृष्ण से भी ज्यादा फल मिलता है राधा रानी का नाम से। समझ रहे? कृष्ण भी ज्यादा फल कितना किससे मिलता है? इसे सबसे ऊंचा नाम दुनिया में राधा रानी का नाम क्या है? समझ रहे? इसलिए कौन सा नाम सबसे ऊंचा हुआ? क्योंकि माँ ज्यादा कृपालु थी पिताजी। समझ रहे? बाप को बुलाइए तो बड़ा नौटंकी करेगा, टॉयलेट तो नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, माँ बेचारी को ये हो आ जाए। इसलिए माँ का दर्जा, राधा रानी का दर्जा कृष्ण से भी ऊपर। समझ रहे आप? तो राधा नाम कृष्ण नाम से भी ऊंचा माना जाता है, लेकिन वही राधा रानी किसके रूप में आई? महाप्रभु के रूप में आई। किसके रूप में आई?
और वो हम लोग का इलाज करने के लिए विशेष मंत्र दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे तो स्वयं राधा रानी का भाव लेके भगवान ये मंत्र दे रहे। तो सबसे ऊंचा मंत्र कौन सा हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे राम समझ में आया शुरू से तेरे को? हाँ ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? और कुछ प्रश्न है? ठीक है, हम लोग यहाँ पर कथा को विराम देंगे। कल हम लोग रामनवमी का शुद्ध उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। हरि बोल। सब लोग आइए और प्रयास कीजिए राम जी के पास और लोगों को मिले और लोगों को भी बुलाइए। और कैसे शेड्यूल रहेगा मुझे पता नहीं, क्या शेड्यूल? हाँ कुछ पता रहेगा कितने बजे? तो इवनिंग में सबके प्रसाद भी रहेगा, सबको बुलाइए आप लोग। तो हम लोग राम कथा भी होगी, थोड़ा कीर्तन भी होगा और पता नहीं अभिषेक के सब होगा, मुझे देखते हैं जो भी है कुछ ना कुछ उत्सव होगा। आप लोग सब आइए और भी लोगों को बुलाइए। शाम को 4-5 बजे भी बुला सकते, दिन में भी आ सकते। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। रामनवमी महामहोत्सव की सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाइए।